इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्णिया जिले के बरहारा कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत पटराहा पंचायत के अंदर। पटराहा पंचायत के वार्ड संख्या 6 में मेरी अभी उपस्थिति है। यहाँ पर होने की वजह आपको हम बताएंगे तो आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी। 29 दिसंबर की एक घटना है, 29 दिसंबर की घटना है और वो घटना इतनी भयावह है, इतनी दर्दनाक है कि उसके बारे में जानेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे। शाम के लगभग 6-7 बजे के आसपास एक लड़की, बालिग लड़की अकेले अपने घर में रहती है और उस दौरान कुछ गांव के लोग आते हैं, उसे बुरी तरह से पीटते हैं। लेकिन पीटने से पहले वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए आपको दिखाते हैं किस घर में छुपती है। ये देख लीजिए, इस घर में वो छुपती है। लेकिन जो वहसी लोग थे, जो दरिंदे लोग थे, उसने इस घर को तोड़, ये जो आप दिख रहा है सामने आपको, ये जो किवाड़ है, इसके पल्ले को उखाड़ करके फिर अंदर घुसते हैं और फिर उस बालिग लड़की को उस वक्त तक मारते हैं, पीटते हैं जब तक कि वो बेसुध अवस्था में ज़मीन नहीं पकड़ लेती है। और आज लगभग इस घटना को घटे हुए 20 दिन होने को है। लेकिन जिस प्रकार से इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है, वो भी चिंता का विषय है। और उस पर पूर्णिया के वरीय अधिकारी जो एसपी है, उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर बरहारा कोठी के जो थाना अध्यक्ष हैं वो इतनी आसानी से इस घटना को ले क्यों रहे हैं। ये पूरा वाकया हम पीड़िता के जुबानी जान लेते हैं। इसके बाद यहाँ जो मौजूद लोग थे, आसपास ग्रामीण लोग थे, वो क्या कहते हैं, उनकी बातें भी आप तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा इस पंचायत के जो सरपंच हैं, उनको भी मैंने बुलाया है, उनकी प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। सबसे पहले जो पीड़िता है, मोहम्मद सैयद साहब की मृत्यु हो चुकी है, उनकी विधवा पत्नी है, बेटी है। हम पूरी बात जो है ना, इनसे हम जानते हैं कि उस दिन कैसे क्या हुआ था। आप लोग कुछ नहीं मत बोलिएगा, इनके साथ घटना घटित हुआ है, ये खुद बोल देंगे। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ, पूरी बात बताइए। कैसे कैसे आप कहाँ गई थी, बात कहाँ से शुरुआत हुई, बताइए। तब आबे लगली घर तो बरात में अइले, उछड़ी बोला के तो कह लगल किचन नया साल के दिन सब कुछ किन के लिए नया नया किन में धरल छे रहल दी। बस अइले वहाँ से वहाँ झोटा में झोटा करे ला तो मलिए घर मम्मी कहल की तो मम्मी फोन लगब आबे छ मारे ला मनिए जने लगलिए तो मारे बस घर में नुका ले ला उन समय पूर झोटा पकड़ के मारे ले। वो कौन थे? संजीदा, निजत, कैली, संजीदा, निजत, कैली। ये उसके पिता का नाम बताइए। शमशेर। तो उससे कैसे लड़ाई की शुरुआत हुई? मतलब आपने जो, हाँ, क्या वजह थी, लड़ाई कैसे शुरुआत हुई? नया साल के दिन रेन वह लड़ल भीड़ गेल, सामान किनल कहल चल सौदा दिन 2 दिन बचबे करले, चल किने कहलके हम कहली नहीं किनबे छे धरल छे राल हमर माय नहीं छे घर में, कहलके नहीं किन वह मारल भीड़। मतलब नया साल का समय था, आप लोग प्लानिंग कर रहे थे कहीं पर जाकर पिकनिक मनाने के लिए, ही ना? अच्छा, उससे तो उसने आपको क्या बोला कि सामान चलो खरीदने के लिए? आपने बोला कि हम सामान अभी नहीं खरीदेंगे क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पर नहीं है। कहाँ गई थी मम्मी आपकी? मम्मी गया उधर भी घूमने के लिए। अच्छा, बहन कन घूमे ला, सब कुछ बना के 8 बजे 1 बजे नहीं 4 बजे। हाँ। 4 बजे लेन मार के लिए 2 बजे खाद गिरा के लिए चल गई घास कलिए तो मम्मी तैयो नहीं लड़े, माँ तेन कहबे नहीं मैं तो नहीं कहली। अच्छा, तो जब आपकी उससे लड़ाई झगड़ा वहाँ पर हो गई है, आप लोगों ने आपस में लड़ लिया, तो फिर क्या हुआ? फिर वो लोग आपके घर कैसे पहुँच गए? फिर चल आल डर मारे घर पर चढ़ के घुस के। कौन कौन लोग थे? निजा तार कैली सिफा सब मैं पूछल, सब टोटल घुस के मारे। अच्छा, हाँ हाँ, तो वो लोग उनके साथ में रुकिए, आपने बोलिएगा। तो जब यहाँ पर वो लोग आए थे तो कौन कौन, लेडी लोग थी या फिर जेंट्स भी था सब? लेडी सोर है, पहचानी आप उनको? 2-3 आदमी मार लग मैं बेहोश पै गई, तो तब नहीं देखली। तो आप छुपने के लिए कहाँ पहुँच गए थे? घर पे। वो घर में चली गई थी आप? हाँ। तो वो क्या, उसने क्या किया, मतलब उखाड़ के अंदर घुसा था क्या? हाँ। किवाड़ तोड़ के अंदर घुसा था उसने? हाँ। अच्छा, तो फिर आपको बुरी तरह मारा?
देखिए मोटे तौर पर बातें ये है कि नया साल के अवसर पर सभी जो लड़कियां थी आपस में ये प्लानिंग कर रही थी कि हम 1 तारीख को पिकनिक मनाएंगे, 29 दिसंबर की बात है। और उस दिन इसकी जो सहेली लोग होंगी वो तो बोला कि 1 तारीख को हम लोग पिकनिक मनाएंगे, चलो पैसा वैसा इकट्ठा करते हैं आज ही, और दो तीन दिन टाइम बचा है, सामान खरीदेंगे, फिर हम लोग पिकनिक मनाएंगे। तो ये शायद मना कर दी कि इसका कहना हुआ कि मेरी मम्मी अभी घर में नहीं है, हम पैसा कहाँ से लाएंगे, और वो जैसे आती है उसके बाद हम उसको बोलते हैं फिर लेते हैं। तो कुछ बात हो गई होगी, उस नीच बात हो गई होगी, इसके बाद वहाँ पर इनकी बहस हो गई, मारपीट हो गई। अब ये मामला वही ख़त्म हो गया। अगर सलीके से देखा जाए तो इस मामले को वही ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन अगर हम यहाँ पहुँचे हैं तो इसके पीछे की वजह ये है कि पहली बात, ये जो परिवार है ये परिवार बेवा है। इनके ये जो महिला बैठी हुई मेरे बगल में, ये अभी विधवा है, पति नहीं है। ये जवान लड़की, इसके पिता का साया सिर पर नहीं है। बाकी जितना भी परिवार के बाकी सदस्य सभी एक तरह से माने कि बिल्कुल ये बेसहारा है, अनाथ है। अब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में 6:30-7 के आसपास वो लड़की अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे पहुँचते हैं, और फिर पहुँचती है। उसके बाद ये उनके डर से, इनको आभास हो गया कहीं ना कहीं वो लोग इसको मारने वाले हैं, तो ये उनके डर से रूम में घुस जाती है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन उस वक्त में क्या होता है कि किवाड़ को तोड़कर सभी अंदर घुसते हैं और उसको बुरी तरह से मारते हैं। और अभी तक देखिए आप, 20 दिन होने को है, अभी भी ये चलने फिरने के लायक नहीं है। और ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, ये बात पहुँच गई बरहरा कोठी थाना में, और थाने के अंदर केस दर्ज किया गया है। और केस में जो दफ़ा लगाया गया है आपको दिखाते हैं, FIR कॉपी दीजिए हमें। इसके अंदर जो दफ़ा लगा है 341, 342, 323, 354B, 779, 504, 506/34 IPC। इसमें एक ही धारा है जो आपको मजबूत बोला जाए, उसे नॉन बेलेबल कहा जाए, 554B। मतलब बेइज्जत करने के उद्देश्य से कपड़ा फाड़ना, है ना, उसको मोलेस्टेट करना। अब इतना कुछ होने के बाद बातें यही ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद नया इसमें मोड़ क्या आता है कि पहली बात तो वो लोग इनके घर घुस करके मारने आए। उस वक्त में इनके घर में अकेले ये मौजूद थी, बाकी इनके जो मम्मी लोग, वो लोग कोई थी नहीं, इनका कहना हुआ। तो पुलिस के पास दूसरा पक्ष भी पहुंचते हैं और इन लोगों पर भी केस करते हैं। अब क्या आपने नकल लाया उसका? हाँ, नकल लाया उस केस हाँ। का? तो दिखा दीजिए कहाँ पर नकल वाला है। वह में नहीं छा, वह में छे नकल नहीं छा। ठीक है। हाँ, ओकरो नकल न ले छी। अब सोचने वाली बात ये है कि आप किसी के घर में घुस करके मारते हैं, और पुलिस प्रशासन को देखिए कि उसने भी क्या किया, उसका आवेदन ले लिया। चलो ठीक है, आवेदन लिया है तो कम से कम उनको चाहिए था कि एक सामाजिक स्तर समझा बुझाना चाहिए था उसको, या फिर उस पर कुछ न कुछ करता वो। 8 दिन समय देखिए। लेकिन देखिए अब क्या है, केस पीड़िता यहाँ बैठी हुई है, परिवार एक सेकंड, पीड़िता ये लोग हैं, पीड़ित परिवार ये लोग हैं, लेकिन अब इनको भी केस लड़ना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को मैनेज करना पड़ेगा। अब मामला कोर्ट तक पहुँच गया तो बेल लेना पड़ेगा। सोचने वाली बात यहाँ पर है। आप इसकी मम्मी हैं, उस दिन आप कहाँ पर थी और क्या कुछ हुआ? बेटी कन गेलिए, बन भाग गेलिए बेटी कन। जब वहाँ से आप लौट करके आए तो क्या पता चला आपको? जब वहाँ से उतरलिए वहाँ मेन रोड पर, तो लोग कहे छै कहाँ रहो तू, कहलिए गेलिए बेटी कन, कहे वहाँ बेटी के तो मार के लहास गिरा देलक। जब तक आबै छियै तो दुआर अंगना भरल छै लोग, एकरा लोग दाँती छोड़ा रहल छै, एकदम बेहोश छै, पेशाब पैखाना एकदम सब एकदम करल रहे, लोग कपड़ा आर बदललकै। तब तक आबै छै तो हमरो एकदम बेटी के देख के हम बेहोश भए गेलिए, हम कलेजा पीटऽ लागलिए कि भए गेलै हमरा बेटी के साथ। तो अब उठेलकै गाड़ी ननलकै, लोग उठा के लए के भागलिए डॉक्टर कन। गेलिए थाना तो कहलकै पहले इलाज कीजिए, गेलिए सदर में हॉस्पिटल लेकर, तो वहाँ कहलकै नहीं यहाँ पर नहीं होगा, एकरा रेफर कर दिलकै सदर। तो वहाँ एम्बुलेंस करके दिलकै पूर्णिया, तो एम्बुलेंस करके गेलिए पूर्णिया सदर। तो वहाँ 8 दिन रहलिए, 8 दिन के बाद छुट्टी दिलकै तो एलिए घर एलिए। तो यहाँ घर में कोई नहीं देखै छी ककरो ठकान कि हाँ आगे नहीं बढ़ना छै, हम बच्चा के इलाज करबै, तू कुछ नहीं कर। जब नहीं कुछ देखलिए तब जाकर हमें प्रशासन वो कानून में गेलिए।
कानून में गेलिए तो हम 6 तारीख के केस कर लिए, 29 तारीख घटना होले, 6 तारीख के केस कर लिए। ये असगर अली 6 वार्ड के असगर अली उप मुखिया वो दिल्ली से अले, वो ले जाकर 9 तारीख के हमरा ऊपर केस करवा दिलके। तो वार्ड सदस्य जो हमार रहे तो वो हमार अले देखे ले, जाँच करे ले कि की स्थिति में बच्चा है नहीं है, उ लोग के ले जाकर वो हमरा ऊपर केस करवा दिलके। जो वार्ड सदस्य है, जो उप मुखिया भी है वो, हाँ, तो वो आपके घर पर नहीं पहुंची हाल समाचार लेने के लिए, और उल्टे उसने क्या कि आप पर केस करवा दिया। केस करवाए। कभी आज तक वार्ड सदस्य उप मुखिया 6 वार्ड के कभी न दरवाजा पर देखने के लिए, पहले बार मार किया है, वो भी मैं वार्ड सदस्य कहेंगे देखिए असगर अली मेरा बच्चा को मारा, हमको आँख निकाल रहा है। कल के हम यहाँ पंचायती बैठाएंगे तो हम गाँव में नहीं जाएंगे पंचायती में, चलिए पंचायत भवन वहाँ पर हम पंचायती करेंगे, तो वहाँ कोई नहीं गए। कल के कथी जेबे, यहीं कर लेबे, सब समाज का बैठलिए तो वहाँ पंचायत सरपंचे कल के कि हम पंचायती में किया जाए, ककरो घर घुसले हमर बेटा जेते पंचायती में नहीं गए, सब पंच उठ गए, वहाँ सरपंच हमरा लिख के दिलके आवेदन, हम जाकर वहाँ लगेलिए असगर अली जा कर के हम दिलिए 5, वो जाकर 10 दिलके, वो केस के वहीं ठप कर दिलके। फिर गांव समाज के बोलिए तो गांव समाज के लोग कहलके कि जे छोड़ दो, अब की बार माफ़ कर दो, अब एहन करते तो फिर केस चालू हेते। फिर हमरा 29 तारीख के बाद घटना हमरा घर में भाग गई। आपके साथ ही क्यों होता है? अब क्या होता है, अब वो जाने तो कारण होगा। अब क्या कारण है हम तो पता नहीं है, क्या कारण है नहीं है हमको पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो अपने कमाते हैं 100 रुपया मजदूरी, बाल बच्चा मिल के वो खाते हैं। अब क्या दिक्कत है असगर अली को, क्या दिक्कत है गांव समाज के लोग के, तो वही न बताएगा, हमको तो कोई पता नहीं है। हम कहाँ से इलाज करेंगे बच्चा को, कहाँ बाल बच्चा को खिलाएंगे, कहाँ से कपड़ा जोड़ेंगे, तेल साबुन जोड़ेंगे, केस कैसे लड़िएगा? पैसा केस कैसे लड़ेंगे? अब समाज लोग जय हाल में लड़ेगा केस, जो करेगा फैसला, हम फैसला चाहते हैं। हम यहाँ के ग्रामीणों से आप जानना चाहेंगे कि उस वक्त में, उस दिन में क्या कुछ हुआ था? जो लोग यहाँ मौजूद थे, आप लोग यहाँ पर थे उस दिन रात में? जी ना, आप लोग थे यहाँ पर? कौन थे मौजूद था जब मारपीट हो रही थी? तो आप थे? आइए इधर आइए। जब मारपीट हो रही थी यहाँ पर, हाँ, इस बच्ची को जो मार रहे थे, पीट रहे थे, सिर का बाल है, इसी का बाल है, सिर का। हाँ 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 बिल्कुल, देख लीजिए जरा सा। नहीं कुछ मत करिए, कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। इस बाल की स्थिति को आप देख लीजिए, ये देखिए पूरा एक मुट्ठी में बाल है, देख लीजिए, और फिर सिर का बाल है ये। रखिए साइड में इसको। हाँ, आप थे रात में? हम तो थे, हम जब घर में थे सोए हुए, और जब हल्ला हुआ ना, हम उठ के आए तो वहाँ जैसे आए तैसे ये मार करके निकल रहा था। कौन कौन लोग थे? संजीदा वगैरह सब मायपुत था, उतना नाम को याद नहीं रहता हमको, लेकिन सब निकल रहा था। संजीदा से हम पूछे है क्या हुआ, किससे झगड़ा होता है, तो हमको कहा है जाइए न देखिए न किससे झगड़ा होता है। जब यहाँ आए हम तो हम पूछते हैं जे की भेले तो हे संजीदिया सब मायपुत मार के सबटा भाग गए। हम दौड़ करके गए कुआं के नज़दीक, बहुत सा आदमी बैठा हुआ था, वहाँ उसको चादर पकड़ करके हम खींचे, जो कहे जाए चलो उसका इलाज करो, तुम मार के भाग गया, चलो इसका इलाज करो। सब आदमी हमको छोड़ा दिया। आप थे वो उस वक्त में? आप थे? तुम थे यहाँ? जी नहीं। कोई महिला जो यहाँ पर मौजूद थी उस वक्त, आप लोग थी यहाँ पर उस दिन रात में? अच्छा, आप थे वहाँ पर रात में? आए बाहर से आए हैं। बाहर से आप आए हैं, आप लोग थी? जा ता बच्चा के देखलिए घर तर के, बच्चा के मारले वहाँ बेहोशी हालत कर दिलके। हाँ, वो 5-6 माय पुतरे बच्चा खूब मारते हमरा आर के लिए तो सटा सगरे देखलके, छोड़ेलके, ता भाग गेले। ये अकेले थी घर में? हाँ अकेले थी। हाँ, है ना? उस वक्त में कौन कौन थी यहाँ पर उसके तरफ से? उसके तरफ से संजीदा खातून, निजात खातून, निकत खातून, सिफत खातून, और जरीना खातून। जेंट्स लोग भी था यहाँ पर? हाँ, जेंट्स भी था, वो सब था। हमारे को ता आया ना, चला गया मार करके। आप थी यहाँ पर रात में? आप लोग थी यहाँ पर? नहीं थी। तुम लोग बच्चा लोग थे यहाँ पर? अच्छा, आप थी उस वक्त में? आ जाइए।
देखिए, उस घटना की एकलौता चश्मदीद गवाह से बोला जाए, हाँ, उस वक्त आपने क्या देखा? घटना इएह देखलिए जे दुनू टामे भेलै, दोसर गोड़के द्वार पर झोटम झटा भेलै, अच्छा, वहाँ छोड़ा देलकै। छोड़ा के मतलब से दोसर पड़ोसी कने गेलै बैठलै, पड़ोसी कने बैठलै ने तऽ ओ आदमी एलै एकरा अङ्गनामे हेरै रहै, एकरा हाँ एकरा मारै लए। जब नहीं मिले ना से घूरलै, ओना से वो आबै रहे तऽ डढ़िए पकड़ि के उठा के पटक के आ छः आदमी रे पकड़ि के खूब मुक्का फाटि लपड़ थप्पड़ ईंट खूब देलकै, बेहोश भए गेलै। एकर माय नहीं रहे तो सब कोई टाँगि के आनलिए ओसरा पर, तब ओकर माय के फोन करलिए तो ओकर माय एलै तब ला दे के भागलै पूर्णिया। तो ये डर के मारे उस घर में भी छुप गई थी? हाँ हाँ नुका रहले रहे। अच्छा, तैयो उ हेर के अयलै, ओना से आबै जे रहे पकड़लकै डरिया पर उठा के पटक देलकै, मारे लागलै। अकेले रही, अकेले थी उस वक्त में। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नवाब। नवाब जी, जब सुपरविजन में इंस्पेक्टर यहाँ पर पहुँचे थे तो आपने गवाही दी है? हाँ दिए हैं। क्या गवाही दी आपने, क्या देखा? भाई देखिए, ये तो बच्ची है, ये अकेली घर में थी। वो लोग घर आके, उसका घर यहाँ से दूर है लगभग ½ किलोमीटर, वहाँ से यहाँ आके मार किया वो लोग, और उल्टा FIR इन्हीं पे कर दिया है। बच्ची को तो आप देख रहे हैं किस हालात में है, और कानून भी इसके पक्ष में नहीं है। जिस हालात से बच्ची है उस हालात से कानून इसका साथ नहीं दे रहा, इसलिए हम लोग विरोध में हैं। इस पंचायत के सरपंच साहब हैं, सरपंच पति हैं, सरपंच पति हैं, लालू जी नाम आपका है? लाल बहादुर पासवान जी आप हैं। लालू जी, जरा बताइए कि इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? जो इनके साथ में बरोबर जो है लड़ाई झगड़ा बच्चे बच्चे में होते रहता है, लेकिन इस घटना के संबंध में पता चला कि दोनों के बीच जो है नया साल का जो है लेके कि कोई पैसा इकट्ठा किया था। यह विवाद जो है वहाँ से होते होते इनके घर पर आ गया, और जिनके चलते जो है यहाँ मारपीट हुआ है। अच्छा जी, तो एक छोटी सी बात को लेकर के घर में घुस करके कोई किसी को मारता है तो आपके कानून में, आप भी न्यायाधीश हैं पंचायत के, तो क्या कहता है आपके कानून, क्या कहता है? मेरा कानून ये कहता है कि शांति भंग नहीं हो, किसी के साथ में जो है मारपीट या किसी के घर आंगन में प्रवेश करके मारना यह कानूनी अपराध है। क्या फैसला आपने सुना है इसके लिए? यह मेरे तक जो है यह फैसला नहीं आया, अब तक कंप्लेन नहीं पहुंचा? जी नहीं, मौखिक हमको कहा, लेकिन यह लोग हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल के बाद जो है आज ही हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, आपके पास लिखित कोई आवेदन नहीं जी पड़ा? नहीं, जी नहीं। आप लोगों ने इनके पास लिखित आवेदन नहीं दिया? ई घटना के संबंध में नहीं दिलिए आवेदन। आपने क्यों नहीं दिया इनको? जे एक कर लिए तकर वैल्यू नहीं दिलकै, वो पंचायत के कोई कियाम नहीं रखलकै, केकरो वैल्यू नहीं रखलकै। एहि खातिर कहलिए फिर हम पंचायती बैठेबै, पंचायतों के नहीं वैल्यू रखते, नहीं गाँव समाज के रखते तो बेकार हो जेतै। एहि लऽ कऽ कहलिए हम जे कानून में जेबै, अपने उ लोग जे छै बैठेतै 10 आदमी के। इस बात को ध्यान रखिएगा, इनका कहना हुआ कि इससे पहले भी कोई घटना घटित हुआ था इनके साथ में, तो जो सरपंच है इस पंचायत के, इनकी बात को उसने तवज्जो नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, तो फिर इसने लिख करके कुछ दिया, फिर थाना में इसने केस किया है। बात सही है? जी नहीं, हम लिख करके नहीं दिए हैं, यह अन्य कहीं से लिखा के जो है दिया गया है। अन्य कहीं से? कहाँ से? और क्या, जो पढ़ा लिखा होगा उनसे लिखवा के दिया होगा। क्या पिछली ये जो महिला बोल रही है कि पिछले बार भी इनके साथ कुछ घटना घटित हुआ था, ये बात, वो बात आप तक पहुंची थी पिछले बार? पिछले वाला बात तो पहुंचा था, इसलिए ना हम आए थे। तो क्या आपके आदेश को उसने पालन नहीं किया विपक्ष? वहाँ पर आने के बाद जो है ना, उनकी जो है घर का जो गार्जियन है मम्मी, वह नहीं थी। हमने कहा कि यदि अभी नहीं है तो हम जो है 3 बजे शाम में आएंगे और यह आपसी बात है हम लोग निपटा देंगे। लेकिन इसके बाद जो है पंचायत किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं हुआ। अच्छा, इसके उपरांत जो है इनके द्वारा जो है थाना में लिखित शिकायत दिया गया कि जो है सरपंच को भी बात जो है नहीं माना, इसलिए जो है वह लिखित थाना में शिकायत किया। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? लड़ाई झगड़ा क्यों होती है यहाँ पर? यह लड़ाई जो है, यह लोग का जो आपसी जो है तनाव है। क्या कारण है, क्या जानकारी है? यह तनाव यहाँ जो है, ये कि जो है इलेक्शन संबंधित 2021 में चुनाव हुआ, उसी दिन से ये गांव में जो है शांत रहिएगा, वोट देने वाले जो दिया उनके पक्ष में है, जो नहीं दिया इनके पक्ष में है, इसी लेकर के जो है तनावपूर्ण बात रहता है। अच्छा, हम लोग बार बार प्रयास किए कि इस तरह की समाज में जो है शांति भंग नहीं हो, एक जगह बैठें और जो भी दुख तकलीफ है हम लोग बैठ करके निपटारा कर देंगे, लेकिन कोई किसी का बात मानने से इनकार जा रहा है। चलिए ठीक है, चुनाव अपने जगह पर है,
है ना, कानून भी अपनी जगह पर है, लेकिन जिस प्रकार से किसी के घर में घुस करके उनके बाकी परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी में एक बालिग लड़की को पीट रहा है कोई, तो कहाँ तक सही है? ये तो गलत है, सही कहाँ है? ये मारना और पीटना तो ये गलत है। यह इजाज़त तो किसी को नहीं देता है कि हम किसी पर जो है नाजायज कटु वचन बोलें या उनके ऊपर जो है हाथ से जो है मारपीट या प्रहार करें। यह तो कानूनी अपराध है। सही बात है, और हद तक बातें आप तक पहुंच गई है, और मुझे यकीन है कि आप तक जो बातें पहुंची है कहीं न कहीं वो बात कहीं मिलावट पर बेस नहीं है, सच बातें पहुंची है। यह बात भी सत्य है कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं चुनावी जो रंजिश है वो है। हम जब इस पंचायत के अंदर घुसे, इस समाज से मैंने बातें की, तो मुझे सेम चीज़ पता चला कि पंचायत इस बार की जो घटना घटित हुआ है तो कहीं न कहीं इसके पीछे चुनावी रंजिश है। इस मामले को लेकर के जब मैंने इस क्षेत्र के थाना बरहरा कोठी के थानाध्यक्ष से बातें की, तो उसमें उनका भी यही कहना था कि देखिए वहाँ पर चुनावी रंजिश की वजह से वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब सवाल पैदा यहाँ पर ये होता है कि चुनाव तो साल 2 साल में आता नहीं है, चुनाव आता है हर 5 साल पर। चुनाव की वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना और दूसरे की ज़िंदगी को ले लेना, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है। और जिस प्रकार से जो थाना है वो दोनों पक्ष की बातें सुनता है, सही है, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बेकसूर लोग हैं उनको केस में फंसा देना वो कहाँ तक सही है। कानून आपके हाथ में है तो इसका मतलब नहीं है कि कानून का आप अवहेलना करेंगे। कानून को आप जायज़ तरीके से इस्तेमाल कीजिए। कानून का आप रखवाला है, आप कानून तो है नहीं। आपका काम है कि कानून को बचा के रखना। पुलिस प्रशासन का काम इतना ही बड़ा होता है कि देश के अंदर जो संविधान है, कानून लागू है, उसको बचा के वो रखे। कानून का बाप नहीं है वो, कानून के रखवाले हैं सिर्फ वो, उनसे बड़ा कानून है। तो इसलिए जो सही है सही और जो गलत है गलत, उसको कहने की उसको क्षमता होनी चाहिए, जब जाकर के वो एक अच्छे पुलिस के जो कानून के रखवाले होते हैं वो कहलाए जाते हैं। बाकी इस केस को लेकर के अब आगे क्या होने वाला है आपको हम बाद में अपडेट देंगे, लेकिन हम यहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं, जो पूर्णिया ज़िले के पुलिस अधीक्षक जो हैं, उनसे हम बस यही चाहेंगे कि आप इस कानून को, इस जो घटना है इसको अपने संज्ञान में लेते हुए जो निष्पक्ष है उस पर फैसला वो सुनाए, और फिर ऐसा फैसला सुनाए ताकि आने वाले वक्त में जो बरहरा कोठी आपका थाना क्षेत्र है पड़ता है, उसके जो पटराहा गांव है वार्ड संख्या 6, यहाँ पर जो शांति है वो हमेशा के लिए कायम हो जाए। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।